जयपुर नामक शहर में मीना और कैलाश की दो जुड़वा बेटियां हुईं, जिसमें एक का रंग सांवला और दूसरे का रंग गोरा था। मीना अपने काली बेटी से नफरत करती थी और वहीं गोरी बेटी को बहुत चाहती थी, पर कैलाश ने कभी अपने बच्चियों में भेदभाव नहीं किया। वह दोनों को समान ही व्यवहार करता और दोनों के साथ समान ही प्यार करता। लेकिन वह बच्चियां जैसे जैसे बड़ी होने लगी, मीना का व्यवहार वैसे वैसे और भी बुरा होता गया। वह गोरी बेटी से प्यार करती रहती और सांवली बेटी को चिल्लाती रहती, उस बेचारी को हमेशा ताने ही देती रहती। मीना अपने सांवली बेटी से दिन भर काम करवाती। मीना ने रेनू से कहा, रेनू, अरे ओ रेनू, जा मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के ला। तभी रेनू अपने माँ के लिए कुछ खाने को बनाने गई किचन में। तभी वहीं पे रेनू की दूसरी बहन पंखुड़ी कुछ लेने ही जाती है कि उससे अचानक से पंखुड़ी से एक कप प्लेट गिर के टूट जाता है और वह यह देखकर डर जाती है। वह इसका इल्जाम तुरंत रेनू पर लगा देती है। रेनू बेचारी पर चिल्लाते हुए कहती है, रेनू, अरे रेनू, तूने ये क्या किया? तूने इतना महंगा कप प्लेट गिरा के तोड़ दिया क्या? ये इसका कौन भरेगा जुर्माना? बता, माँ को बुलाती हूँ, रुक, तेरी अभी खैर लेती हैं। इससे पहले कि रेनू कुछ बोल ही पाती, तभी उसकी माँ किचन में आ जाती हैं पंखुड़ी की आवाज़ सुन के। तभी मीना रेनू पर चिल्लाने लगी, अरे ओ काली कलौटी, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता? मेरा इतना महंगा बर्तन तोड़ दी। इतना कहते ही मीना रेनू को पीटने लगी, जिससे रेनू डर के मारे वहां से भाग गई। रेनू अपने माँ के मार की वजह से भागते हुए नदी के किनारे जाके बैठ गई और वहां पर खूब फूट फूट कर रोने लगी। रेनू को वहां बैठे हुए शाम हो गई और उसी समय कैलाश घर के लिए वापसी आ रहा था काम करके। तो रास्ते में उसने देखा रेनू नदी के किनारे बैठी हुई है, तो वह तुरंत रेनू के पास चला जाता है और वह रेनू से पूछता है, अरे रेनू बेटा, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? क्यों रो रही हो? क्या बात हो गई बेटा? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? चलो घर चलो मेरे साथ। रेनू अपने पापा से कुछ बताना तो नहीं चाहती थी, पर फिर भी वह अपने पापा से सारी बातें बताती है। बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी माँ का क्या करूँ? पता नहीं क्यों बेटा तुमसे वो सौतेलो जैसा व्यवहार करती है। मैंने उसे कितनी बार समझाया, लेकिन वो मेरी बात समझती ही नहीं है। चलो मेरे साथ घर चलो, मैं उससे पूछता हूँ। पापा आप घर चलिए, मैं कुछ देर में अभी आ रही हूँ घर। आप टेंशन ना लीजिए पापा। तभी वहीं नदी के पास खड़ी परी पेड़ के पीछे से रेनू और उसके पिता की सारी बातें सुन लेती है। भेष बदलकर रेनू के पास आती है और रेनू से बोलती है, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैं पास में ही खड़ी सारी बातें तुम्हारे और तुम्हारे पिता की सुन ली थी, जिससे मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगी जिससे तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्या दादी माँ, आप सही बोल रही हैं? क्या मेरा रंग पहले से अच्छा हो सकता है? क्या मैं जो चाहती हूँ वो पूरा हो सकता है? बताइए, क्या आप सही बोल रही हैं? परी जो दादी माँ के भेष में होती है, वह उसे एक घड़ा देती हैं और घड़ा दे के बोलती हैं कि इसमें जो भी आप मांगोगी वह पूरा हो जाएगा। फिर बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती हैं। रेनू घड़ा को लेकर घर चली जाती है और अपने माँ से चोरी से छिपा के रख देती है ताकि उस घड़े पर किसी की नज़र ना पड़े। रेनू वहाँ से वापस आने के बाद घर में अपने कमरे में अकेले बैठी रहती है और सारी बातें सोचती रहती है। तभी उसकी माँ आती हैं और वह फिर रेनू पे चिल्लाने लगती हैं, अरे ओ रेनू, तुम इतनी देर से कहाँ चली गई थी? तुझे ये नहीं पता घर में कितने सारे काम हैं और तुझे घूमने से ही फुर्सत नहीं है। तो रेनू के पिता चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रूम में आते हैं। अरे मीना, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है,
तुम हो कि समझती ही नहीं हो? क्यों चिल्ला रही हो मेरी बच्ची को? जैसे तुम इसकी सौतेली माँ हो। तुम्हें तो इसकी कोई परवाह ही नहीं है। हमेशा बस मेरी बच्ची को बोलती रहती हो। रेनू बिना कुछ बोले वहाँ से भागे भागे किचन में जाती है। तभी पंखुड़ी अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ घर पे आती है और रेनू को आवाज़ लगाकर बुलाती है। रेनू, अरे ओ रेनू, कहाँ हो? जरा यहाँ आओ। देखो मेरे सारे दोस्त आए हैं, उनके लिए जरा पानी लेके तो आओ। रेनू को पानी लाता देख पंखुड़ी के दोस्त पंखुड़ी से पूछते हैं उसके बारे में। अरे पंखुड़ी, ये कौन है? ये क्या, ये तुम्हारी बहन है? इतनी काली कलौटी। अरे पंखुड़ी, मैंने तो सोचा था तुम्हारी बहन तुमसे भी खूबसूरत होगी, पर ये क्या, ये तो इतनी काली है। पंखुड़ी के दोस्त इतना सब कहने के बाद जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी पंखुड़ी कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये मेरी बहन। अरे तुम लोग, अकल कहाँ गई है तुम लोगों? मेरी बहन तो एकदम परी सी लगती है, बहुत ही सुंदर है वो। अरे ये तो मेरे घर की नौकरानी है। तभी रेनू इतना सुनते ही वह दौड़ते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और खूब फूट फूट कर रोती है और बोलती है, हे भगवान, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? मेरा भी रंग अगर गोरा होता तो मुझे किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते। वहीं पर रखा हुआ जादुई मटका सारी बातें सुन रहा था। रोते हुए ये सब बातें कह रही थी और फिर धीरे से वहीं पर उसकी आंख लग गई और वह सो गई। और रेनू जब सुबह उठती है रोज की तरह तो वह किचन की तरफ जाती है और उसे कहती हैं, अरे रेनू, ये कैसा चमत्कार हो गया? तुम एक ही रात में इतनी गोरी हो गई? रेनू अपने माँ की इतनी बात सुनकर भागे भागे अपने रूम में आती है और वह अपने आप को शीशे में देखती है। शीशे में देख के वह अपने मन में सोचने लगती है कि ये कैसा चमत्कार है, कहीं यह जादुई घड़े का कमाल तो नहीं जो उस दादी माँ ने मुझे दिया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपनी खुशी किसी से बता भी नहीं पाती और मन ही मन वह बहुत खुश हो जाती है। और इधर पंखुड़ी रूम से चिल्लाते हुए बाहर निकल के आती है और पंखुड़ी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता और रेनू सब हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और सब पूछने लगते हैं पंखुड़ी से, पापा, मम्मी, ये क्या हो गया? ये मेरे साथ ये क्या हो गया? तो रेनू के पिता चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रूम में आते हैं। अरे पंखुड़ी बेटा, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तभी पंखुड़ी बोलती है, पता नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया था। मेरे रंग में पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा हो गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ माँ। पापा, नहीं पता, शायद ये मेरे किसी बुरे कर्म का फल होगा। मैं क्या करूँ? रेनू, तू तो बहुत ही सुंदर हो गई और मेरा रंग देख, मैं खूब काली लग रही हूँ। मुझे कौन देखेगा? पंखुड़ी बहुत कोशिश करती है अपने चेहरे का रंग वापस लाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी लगाती उसका उल्टा ही उसके चेहरे पर प्रभाव दिखता। सब घर में हर तरह की कोशिश कर लेते हैं पर पंखुड़ी का रंग जैसे कि तैसा ही रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अब माँ पंखुड़ी से ज़्यादा ध्यान रेनू पे देने लगी और रेनू से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी। पहले से ज़्यादा रेनू की हर बात मानने लगी थी। वक्त के साथ साथ रेनू को भी माँ का प्यार मिलने लगा और माँ और पूरा परिवार रेनू से प्यार करने लगा। पंखुड़ी भी रेनू से प्यार करने लगी और पंखुड़ी और रेनू में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों बहनें अब साथ रहने लगी। पिताजी को यह सब देखकर बहुत खुशी होती है कि चलो अच्छा है, जब ही सबको अकल आए तभी जादुई मटके के पास रात में जाती है अपने कमरे में और जादुई मटके के पास जाकर वह हाथ जोड़कर कहती है, हे जादुई मटके,
कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे परिवार पर कृपा करें और पहले के जैसे मेरे बहन का रंग गोरा कर दें। हम सब खुशी से अपनी पूरी जिंदगी बिताएं। फिर सुबह होती है तो पंखुड़ी का रंग भी पहले के जैसे सुंदर हो जाता है। यह देखकर माता और पिता दोनों बहुत खुश होते हैं और सब खुशी खुशी एक साथ जिंदगी बिताने लगते हैं।